नमस्कार दोस्तों, मैं मलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 2025 बस 1 घंटे में आ ही जाएगा और 2025 में आप एंटर कर जाएँगे। नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और यही आशा करूँगा कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही सुकूनदेह हो, आपकी इच्छाएँ पूरी हों, जो भी आपकी न्यू ईयर की रेज़ोल्यूशन है, वो पूरी हो। आपको सब कुछ प्राप्त हो। तो नए साल क्योंकि मंगल का साल है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है और अगर आप मंगल के विषय में 2025 के में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो ज़रूर मेरी देख लीजिएगा। और आज की वीडियो किस बारे में है, 2025 के लिए ही है क्योंकि नया साल आ गया है। तो इसमें विशेषता तौर पे जो उपाय हमने करने हैं, ये आज बनाऊँगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उपाय चाहिए और हमें कुछ खर्चा ना करना पड़े, तो हमें उपाय बताइए। तो 2025 के लिए आज मैं जो पूरे साल आपको उपाय करने हैं, ये ज़रूर मैं आप सभी के लिए ये जनरलाइज़्ड वीडियो है, तो हर कोई कर सकता है इन उपायों को, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह मंगल कहीं पे भी बैठा हो। तो ये उपाय आप 2025 में कीजिए, पूरे साल कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, पेपर पेन ले लीजिए, उपायों को नोट कर लीजिए। ये उपाय आपको साल भर करने हैं और 2025 में मंगल आपको इतनी मौज देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो सूर्य ग्रह है, जो ग्रहों का मालिक है, ये मंगल के दोस्त हैं, तो कहीं न कहीं जब मंगल बेनिफिट देगा तो उनका बेनिफिट भी आपको प्राप्त होगा। तो उपाय जो हमने करने हैं वो ये है कि आपने देखिए कि कौन से दिन से जो हमारा ये 2025 है, ये शुरू हो रहा है। अगर जो भी ये डे पड़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वेडनेसडे पड़ रहा है, तो हमें उसी हिसाब से अपना जो दिन की वो है, शुरुआत है करनी है, उस ग्रह से रिलेटेड भी उपाय हमें करने होंगे। आपने क्या करना है कि नीम का पौधा, ये आपने पूरे साल जितना आप लगा सकते हो लगाओ और कोशिश करो ये बुधवार वाले दिन ही लगाओ। नोट कर लीजिए, नीम का पौधा आपको लगाना है, बुधवार वाले दिन आपको इसको लगाना है। और नीम का पौधा आपको लगाना कहाँ पे है? एक तो आपको लगाना है किसी भी पार्क में, कोई भी खाली स्थान पे, कोई भी पब्लिक एरिया पे, जहाँ पे आप उसको बाद में क्लेम मत कीजिए कि मेरा पौधा है। वो पौधा आपने प्रकृति के लिए, लोगों के लिए लगा दिया। तो नीम का पौधा एक बहुत बढ़िया उपाय होता है मंगल का। तो और ये बुध का भी उपाय है। तो आपने ये लगाना है नीम का पौधा किसी भी पार्क में, किसी भी धार्मिक स्थल पे और अपने घर में भी लगाना है। आपके घर में कोई कच्ची जगह है तो वहाँ लगा लीजिए, नहीं है तो गमले में लगा लीजिए। तो नीम का पौधा आपने अपने घर में लगाना है, मंदिर में लगाना है, धार्मिक स्थल पे लगाना है और आपने पार्क में या किसी भी खाली स्थान पे लगाना है। तो बेसिकली 3 जगहों पे आपका नीम का पौधा ज़रूर लगेगा। अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी आप नीम का पौधा ज़रूर लगाइए। वहाँ गमले में लगा लीजिए चाहे, पर लगाइए। रेगुलरली आपने उसको जल देना है और जब भी आप जल देते हैं तो आपने प्रार्थना करनी है कि आपको जीवन में तरक्की मिले। तो ये उपाय आपको पूरे साल करना है। पूरे साल में आप हर वेडनेसडे इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है तो महीने में 1 बार ही आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। तो 12 महीने होते हैं तो 12 पेड़ आपके द्वारा लग जाएँगे और अगर आपने हर वेडनेसडे कर लिया तो समझ लो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक स्थल पे आपने ऐसा करना है। अलग-अलग मंदिरों का पता कर लो, धार्मिक जगहों का पता कर लो, वहाँ नीम का पौधा गमले समेत भेंट कर दो। और अपने घर में तो आपने कहीं लगाना ही है, वो आपको लाभ देगा ही देगा। दूसरा उपाय कि आपने हर मंगलवार को मीठा खाना भी है और मीठा बाँटना भी है। मीठे में ख़ासकर गाजर से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, गाजर की बर्फ़ी हो, गाजर का हलवा हो या लाल पिन्नी हो, जो ऑरेंज कलर की पिन्नी होती है, चाहे वो हो, चाहे बादाम पिन्नी हो, चाहे आटे की बनी हुई पिन्नी हो, आपने हर मंगलवार को खुद भी खानी है और आपने लोगों में भी बाँटनी है। ये भी आप अगर पूरे साल कर लोगे हर मंगलवार, तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। धन से जुड़ी हुई आपकी बहुत सी समस्याएँ दूर होंगी। बहुत से आपके
परेशानियों से निजात आपको मिलेगी। अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण उपाय मंगल का होता है मीठा खाना और मीठा बाँटना। आर्टिफ़िशियल शुगर डालते हैं तो उपाय वर्क नहीं करेगा, शुगर फ्री से उपाय वर्क नहीं करेगा। पूरा बाकायदा चीनी का या खांड का या गुड़ की बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, जिसमें गुड़ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि गुड़ हमारा सूर्य के आधिपत्य में आ जाता है, तो चीनी अगर उसमें डली हुई हो तो ज़्यादा बेटर है। मीठी चीज़ और पकी हुई चीज़ मंगल होती है। तो आप चाहो तो मीठी कोई भी चीज़ जो अब सब ये है जो मिठाइयाँ हम पकाते हैं, बाकायदा इनको रोस्ट भी करते हैं। जैसे मूँग दाल है उसका हलवा बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, गाजर है, सब चीज़ें करते हैं, तो पूरा वो मंगल के आधिपत्य में आ जाती हैं। तो आपने चाहे मूँग दाल की बर्फ़ी का भी आप कर सकते हो कि हर आपने ट्यूज़डे को खाना भी है और बाँटनी भी है। तो मंगल का उपाय जब हमारे को इस साल हम करते रहेंगे, तो हमारे को फ़ायदा होगा। फिर बात आ जाती है कि अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपके जीवन में बीमारी है, दुःख हैं, तो मंगल का क्या उपाय साल भर करना है? साल भर आपने मीठी तंदूरी रोटी कुत्तों को डालनी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आटा गूँदना है गुड़ के पानी में। गुड़ में पानी में गुड़ घोल लीजिए और फिर उसमें आटा डाल के आटे को गूँध दीजिए। गूँध गया आटा, उसके बाद या तो घर में तंदूरी रोटी बना लो, पर घर में तंदूर होता नहीं है और वैसे घर में तंदूर रखना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो आप किसी भी हलवाई से बात कर लो और वहाँ जाके तंदूरी रोटी उससे बनवा लो। जो भी वो पैसा ले, वो दे देना, फ्री में मत बनवाना। तंदूरी रोटी उसके तंदूर में बनवा लो आपके आटे की, जो आपने गुड़ में के पानी में गूँधा हुआ है। और वो तंदूरी रोटी आप कुत्तों को डालेंगे और पक्षियों को भी डालिए, कुत्तों को डालिए, मेनली डॉग्स को डालें तो ज़्यादा बेटर है। तो और वो भी आपने हर ट्यूसडे और सैटरडेज़ को आपने पूरे साल बाँटनी है। इससे भी बहुत हद तक आपके जीवन के कष्ट, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, आराम आता दिखाई देगा। फिर एक उपाय जो आपने पूरे साल करना है, इसमें ये उपाय आपने संडे वाले दिन लग करना है। संडे को कोशिश कीजिए कि आप अब पहली चीज़ तो एक उपाय तो ये है कि आप लोगों के साथ मिलके सहयोग करके कहीं पे कोई पानी की टंकी बनवा दीजिए, लगवा दीजिए, जिससे लोगों को फ्री पानी मिल सके। अगर वो हो जाता है बहुत बढ़िया, पर अगर वो चीज़ बहुत बड़ी है आपके लिए, तो हर संडे आप कोई भी ये कह लीजिए कि जल से जुड़ी हुई चीज़ का आप दान कीजिए। चाहे पानी की बॉटलें, आप कहीं पे भी सत्संग हो रहा हो पता कर लीजिए, वहाँ पे पानी की बॉटल्स अपनी तरफ से दे दीजिए। छोटी-छोटी बॉटल्स आती हैं बिसलरी वगैरह की, पानी की, या कप आते हैं, पानी के गिलास आते हैं पैक्ड, वो बाँट दीजिए अपनी तरफ से। किसी भी भंडारे में बाँट दीजिए, किसी भी जगह पे लोग भीड़ में लाइन में खड़े हुए हैं, वहाँ बाँट दीजिए। मतलब ये उपाय आप कोशिश कीजिए साल में इसको ज़रूर करने की, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये साबित होगा। अब सर्दियों में क्योंकि कोई ठंडाई वगैरह नहीं पीता, तो या कोई ऐसी ठंडी चीज़ रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं पीता, तो वो उपाय नहीं हो सकता। हालाँकि जब गर्मियाँ आएँगी, तब ये उपाय हो सकता है कि आप हर संडे रूह अफ़ज़ा वाला पानी, जिसमें आप चाहो तो दूध डाल दो या दूध ना डालो तो ज़्यादा बेटर है। रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा पानी बर्फ़ वाला, वो आप रेगुलरली गरीबों में बाँटो। इस और ठंडाई भी, ठंडाई के पैकेट बाज़ार से ले आओ। उस केस में आपने दूध में भी मिलाई जा सकती है, पानी में भी, दूध में मिला के ठंडाई, वो भी गरीबों में बाँटो। और साथ में रूह अफ़ज़ा वाला पानी भी। अब रूह अफ़ज़ा वाला पानी दूध वाला भी हो सकता है, विदाउट दूध भी हो सकता है। तो खाली एकादशी को ही नहीं बाँटा जाता, अगर आप हर संडे डालें तो बाँटें, तो ये मंगल की भी रेमेडी होती है और आपके चंद्र की भी रेमेडी होती है, सूर्य की भी रेमेडी होती है। हर संडे कर लो, हर मंगलवार कर लो, मंडे कर लो, तो साल में इसको रिपीटेडली अगर आप करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक उपाय और है मंगल का जो आपने साल भर करना है, वो ये है कि पहली चीज़ तो आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी है, उपासना करनी है, जिसमें विशेष तौर पे बजरंग बाण का पाठ करना है। और कोशिश कीजिए बजरंग बाण 3 बारी कर सकें, 3 की संख्या बनाए रखिए। रोज़ रात को कीजिए सोने से पहले या सुबह कर लीजिए। रात को ज़्यादा फलदायी होता है क्योंकि रात का वक़्त बहुत विशेष तौर पे पॉज़िटिव शक्तियों के लिए भी अहम माना जाता है। आपके घर में कोई भी हनुमान जी की मूर्ति हो तो उनके समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए या चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए और 3 बारी बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, उसके बाद ही आप सोइए। पूरे साल करिए, रोज़ करिए, बेनिफिशियल है। रोज़ नहीं कर सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे कर लीजिए।
फिर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल नॉनवेज अवॉइड कीजिए अगर आपके शरीर में ऑलरेडी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जिनका मंगल नेगेटिव है, अगर वो इस साल नॉनवेज खाएंगे तो उनके शरीर में बीमारी पैदा होगी। हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, किडनी से रिलेटेड हो सकती है, लिवर से रिलेटेड हो सकती है, आंतों से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, खून से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। तो इस साल मंगल पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो जिनके यहाँ नेगेटिव है वो नॉनवेज कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, अदरवाइज हेल्थ बहुत एडवर्स इफेक्ट देगी। और पॉजिटिव भी है तो मंगल नीच का हो जाएगा अगर आप नॉनवेज कंजप्शन करते हैं तो। मंगल क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो इस साल जिनका पॉजिटिव है उनको ज़मीनों का भी फ़ायदा होगा, वाहन का भी सुख मिलेगा। और जिनका नेगेटिव है उनके साथ सड़क हादसे होना, गाड़ी फूटना, वाहन से रिलेटेड चोट चपेट लगना ये बहुत आम होगा, जिसमें ट्रेजिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये कह लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। और पॉजिटिव इन द सेंस क्या है कि हो सकता है आप बच जाओ, उसमें आपकी जान बच जाए, पर चोट चपेट लगे। तो पॉजिटिविटी ये है कि जान बच गई, नेगेटिविटी ये है कि चोट चपेट लग गई। तो वाहन ध्यान से चलाइए कोई भी तरीके का, ताकि इस तरीके की नौबत ना आए। और जो ज़मीन है, ज़मीन में केयरफुल रहिए, ज़मीन कब्ज़ा होना, कोई ज़मीनी विवाद होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखिए अगर मंगल नेगेटिव है तो। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको ज़मीनों का लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिए पूरे साल झगड़े कलेश से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े मारपीट में, गाली गलौज में, कोई भी आप क्राइम करोगे, कोई भी तरीके से कानून अपने हाथ में लोगे, किसी के साथ भी मैन हैंडलिंग करोगे तो आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मंगल आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं क्योंकि इस साल मंगल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव सेंस मत उसकी इग्नाइट कीजिए, पॉजिटिव सेंस इग्नाइट कीजिए। तो कोई भी गुस्सा भी आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और पहले अपने परिवार, अपना फ्यूचर, इस बारे में पहले सोचिए कि अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हो, सामने वाले को कोई आप नुकसान करते हो फिजिकली, मेंटली, तो अगर वो उसके रिपरकशन में आपको क्या नुकसान होगा, आपकी फैमिली को क्या नुकसान होगा, आपकी प्रेस्टीज को क्या नुकसान होगा, आपकी नौकरी को, काम धंधे को क्या नुकसान होगा, उस बारे में पहले सोच लो, तब कोई स्टेप लो। क्योंकि एक छोटा-सा एक्ट, बहुत लोग अपने जीवन में क्राइम करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, मार-पीट, झगड़ा कर लेते हैं और ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद वो बार-बार उसी क्षण को याद करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर लिया। आपको गंदे लोग मिलेंगे प्रोवोक करने वाले, ताकि आप उनकी तरह एक्ट करो, पर आपको शांत रहना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि ये गोबर है और गोबर में अगर आप पत्थर मारोगे तो छींट आप पे ही आएगी। तो उनको गोबर समझ के नकार दो और आगे बढ़ जाओ और अपने जीवन में तरक्की पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। वो वहीं रहेंगे, वो गोबर हैं, वो टट्टी हैं, वो वहीं की वहीं रहेंगे, पर आप इंसान हो। वो कहते हैं ना, क्यूट मैंने देखी थी कि आप कुत्ते जितना ज़्यादा नहीं भौंक सकते, तो वो कुत्ते हैं जो लगातार भौंकेंगे, तो आप उनके लेवल तक का नहीं भौंक सकते, तो इसीलिए उनको अवॉइड करो और अपने आगे बढ़ो। उसके अलावा मंगल का ये साल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस साल में अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी इनके साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने, चाचा उनके साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने, उनके बच्चों के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने। कोई झगड़ा विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिलेटिव्स के साथ, बहनों से रिलेटेड, अगर वो सॉल्व होने पे आ रहा है, तो उसको सॉल्व कर लो, चाहे थोड़ा कम मिल जाए, काट खा लो, पर झगड़े को ख़त्म करो। अगर आप बहन, बेटी, बुआ, मासी से विवाद ख़त्म कर लेते हो इस साल, तो आपका मंगल बध जो कुंडली में हो रखा है, वो पॉज़िटिव हो जाएगा और यही मंगल आगे जाके आपको बहुत तरक्की देगा। तो इस साल को व्यर्थ मत जाने दो। कोई भी विवाद चल रहा है, बहन कुछ माँग रही है, बेटी कुछ माँग रही है, बुआ हिस्सा माँग रही है, उनको दो। कानूनी तौर पे उनका राइट बनता है, तो अपनी नीयत मत डिगाओ, उनको दे दो और अपना रिलेशन अगर प्रिज़र्व कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक लड़ाई को फुल स्टॉप मिल जाएगा। जो लड़ाई अनगिनत है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, बच्चों को भी आप उसमें सान रहे हो। जो बच्चे उस बारे में कुछ जानते नहीं थे, वो भी गालियाँ दे रहे हैं, तो उनका फ्यूचर भी आप खराब कर रहे हो। तो उस दलदल में उनको मत ढकेलो, उस लड़ाई को ख़त्म करो। भाई तुझे हिस्सा चाहिए, ले, मर, हमारा पीछा छोड़। अपने जो भी बँटवारा करना है करो और अपने जीवन को आगे, ताकि शांति से जीवन जी सको।
एक जीवन मिला है, आगे मरे पीछे कहाँ जाएंगे नहीं पता, कैसा जीवन आगे मिलेगा, इंसानी जून मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी। तो इस जीवन को क्यों टेंशन में, लड़ाई में, कलेश में बिताते हो? लाइफ को अच्छे से शांति से बिताओ। तो मंगल से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं, भाई बहनों से निपटा लो। अगर इस साल निपट सकते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर ये साल आपको ब्लेस करेगा, मंगल आपको फायदा देंगे, आपको तरक्की होगी। धुनी में लोगों ने पूछा था क्या करें, तो इस साल आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी और सुपर गोल्ड धुनी खूब जलाओ दबा के, और यही प्रार्थना करो कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपके काम बने। आप खुद देखोगे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं वो प्लैटिनम धुनी भी जलाते रहेंगे और लक्ष्मी प्राप्ति और सुपर गोल्ड जला के काम धंधे के लिए, पैसे के लिए, रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और जिनका मंगल बहुत नेगेटिव है, हमारा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण करें इस साल, बहुत फ़ायदा होगा। ये आपके गुस्से को कंट्रोल में करेगा। तो मंगल से जुड़ी हुई ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये साल आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और कड़ी के लिए। संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।